नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा, ज्योतिष के ग्रहों के छोटे छोटे उपाय, सरल उपाय जो आप कर सकें। कठिन उपाय बताने का मतलब है कि उस उपाय को अवॉइड करने वाली बात है। छोटे छोटे उपाय जो आप घर में बैठ कर सकें, अपने ही नगर में कर सकें। हमारे तक आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कोशिश होगी आप वहीं कर लें। आज मैं पूरी चंद्रमा पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो मेरा आज का भी छोटा ही होगा। चंद्रमा का मतलब ये है सीधा कि मन का स्वामी। अब देखिए, हम जो कुछ भी हैं वो अपने मन के कारण हैं। बुद्धि से मन रिलेट करता है। ये दो बंधु सखा हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, एक हमारी आत्मा और एक हमारा मन। मन को रिलेट करता है आत्मा के साथ। आत्मा की कही हुई बातों को मानना ना मानना मन का काम है। आत्मा कभी गलत नहीं सिखाती, मन अक्सर गलती कर जाता है। मन के द्वारा की गई गलती ही गलतियां बनती हैं। मन ज़्यादा इच्छालु हो जाना, इच्छाएं किसको नहीं होती? इच्छाएं तो मुझे आज भी हैं, इस उम्र में भी हैं। ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, ये कर दूं, वो कर दूं, इच्छाएं तो रहेंगी। ऐसे ही था हर एक का। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास संसार का सब सुख व्याप्त हो। क्यों ना चाहे, आपका अधिकार है। आप ईश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करना। मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक उपचार बताने जा रहा हूं। वीडियो छोटा ही रहेगा आज का। मेरी ये कोशिश रहेगी कि वीडियो छोटे हों और आपके मतलब के हों। चंद्रमा, याद रखना, कुंडली का प्राइम ग्रह मानता हूं। मैं मानता हूं कि कुंडली में कितने भी ग्रह अच्छे हो जाएं, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो व्यक्ति का लड़खड़ाहट में ही मन रहेगा हमेशा। अक्सर मैं शब्द बोलता होता हूँ ना, इफ्स एंड बट्स ऑफ द लाइफ। करूँ कि ना करूँ, ये कर दिया तो परिणाम क्या आएगा, ये ना किया तो परिणाम क्या आएगा, ये कर दिया है तो उसके परिणाम ये आ रहे हैं। ये सब गलत सोच जो है चंद्रमा करवाता है। अगर कुंडली के अंदर उसकी स्थिति ठीक ना हो तो। अगर उसकी स्थिति ठीक है, अब ये मत सोच लेना भाई उच्च का हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया, अपने घर कर्क राशि का हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया। ज़रूरी नहीं होता। हमने देखना होता है कि दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है इस पर और किसके साथ ये रिलेट कर रहा है। शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा कभी कल्याणकारी नहीं होता। व्यक्ति को ना कोई भ्रम पड़ा ही रहेगा। चंद्रमा लगन के अंदर हो, व्यक्ति को ब्यूटीफुल तो बनाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट बनाए या ना बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इंटेलिजेंट बनाने वाला ग्रह तो हमारे 5वें घर से देखा जाता है, हमारे दूसरे घर से देखा जाता है। द विजडम इज नोन बाय द 5th हाउस। जितने भी स्कॉलर हुए, जितने भी गणित के ज्ञाता हुए, वैज्ञानिक हुए, उनके 5वें घर में कमाल था। मैं कई वक्ताओं को मिलता हूं जिनकी ओजस्वी वाणी को मैं दांतों तले उंगली दबाकर सुनता हूं कि क्या गजब का बोलते हैं। हम तो इनके सामने कहीं ठहरते नहीं, उनकी कुंडलियां मांगने की कोशिश करते हैं तो निकलता है कोई ना कोई बृहस्पति उच्च का, कोई शुक्र उच्च का, कोई ऐसा प्लैनेट जो ओजस्वी बनाता है। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हमारी सोच ये रहती है कि उच्च के ग्रह बड़े अच्छे हैं। मैं सिकंदर की कुंडली देख रहा था, कहाँ ग्रीस देश से वो आक्रांता के रूप में आया। ग्रीस देश से 21 साल की उम्र में घर से निकला और 33 साल में उसकी मृत्यु भी हो गई। और जब वो मरा, आज के वैज्ञानिक कहते हैं, उस समय तो समझ नहीं आई, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको ट्यूमर्स हो चुके थे। जहाँ जहाँ उसको जख्म हुए, उसके कई ग्रह उच्च के हैं कुंडली के अंदर। सूर्य उच्च का, जिसने आक्रांता बनाया उसे। मंगल, जिसने उसे विजयी बनाया। शनि, जिसने उसे क्रूर बनाया। लालच, लालच और लालच दुनिया को लूटता चला गया और 33 वर्ष की उम्र में दुनिया से चला गया। उसकी अंतिम समय पर यह ख्वाहिश थी, ये मैं उच्च ग्रहों की बात कर रहा हूँ। नीच ग्रहों को हमने केवल बड़ा क्योंकि नीच ग्रह की 7वीं दृष्टि उच्च हो जाती है और उच्च ग्रह की 7वीं दृष्टि नीच हो जाती है। इन चीज़ों को भी देखा करो। मत सोचिए कि मैं किसी ने कह दिया अभी तेरा ये ग्रह नीच का है तो दे उपचार पे उपचार हो रहा है। नहीं, आप देखिए कि कुंडली में नीच होकर वो बुरा तो नहीं कर रहा। कई ग्रह बुरा नहीं करते। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर बृहस्पति मकर में चला जाए तो वो अच्छाई भी नहीं देता। चाहे वो उच्च का होकर तो हो सकता है कि आपको कल्याण ना करे, लेकिन नीच का नुकसान जरूर करेगा। बृहस्पति चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि उसकी अपने स्वयं की है। ये तब जाकर
दुखी करता है जब इसका कॉम्बिनेशन ठीक ना आ रहा हो। शनि के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठकर चंद्र मंगला योग तो जरूर बना देता है, लेकिन आचरण में कमी ले आता है। वो व्यक्ति संशय के दायरे में चला जाता है। और चंद्रमा, देखो हम कुछ करते हैं, जैसे सपोज करो कि आपने मकान बनाने की सोची है, तो आपका मन ही कहेगा ना कि मकान बना। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे मकान बनाना है, यहाँ से मुझे धन इकट्ठा करना है। अगर आपका मन सोच ही नहीं पाएगा, आप इस पर बस में रहेंगे, जगह ही नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ लूँ कहाँ ना लूँ, कैसा बनाऊँ, तो ये चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा अगर खराब हो जाए, व्यक्ति का भ्रमण करने को बड़ा मन करेगा। मैं विदेश चला जाता हूँ, मैं फलां जगह चला जाता हूँ, ये सारे काम जो हैं चंद्रमा करवाता है। चंद्रमा हमारे मन को भटकाता है। जो लोग कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ, समझ चंद्रमा ही डिस्टर्बेंस में। चंद्रमा की बहुत बड़ी सोच ये है कि चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का मालिक है और मन का मालिक है, विचारधारा का मालिक नहीं, मन का मालिक है। मन क्या कराता है? मानू के ना मानू, सिर्फ एक काम करना, छोटा सा काम करना। 6-7 मिनट का वीडियो यहाँ होने वाला है, मैं 8 मिनट में इसको पूरा करना चाहता हूँ ताकि आप इसको सुने, समझें और चंद्रमा का उपचार करें। चंद्रमा को सबसे प्रिय वस्तु नमक है। जैसे वो सफ़ेद है वैसे ये भी सफ़ेद। मैं पिछली बार बता रहा था ना आपको कि चंद्रमा समुद्र के पानी को नहीं खींचता, समुद्र के नमक को खींचता। जो 20-20 फुट पानी ऊपर चला जाता है पूर्णमासी के दिन, उसको जल से प्यार है। ये तो माना चंद्रमा जल का स्वामी है, चंद्रमा नमक का भी स्वामी है। लंगरों में नमक का दान कीजिए। अगर आप 1 बोरी नमक की देना चाहते, गेहूं की देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे, 1 किलो नमक दीजिए, उसके बराबर है, सबके मुंह लग जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जितना जितना हम खाने पीने की चीज़ों का दान करते जाएंगे, अच्छी चीज़ें हों, दूसरों का पेट खराब करने वाली ना हो, दान करते जाएंगे लंगरों के अंदर, उतना उतना हमारे कष्ट घटते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, चंद्रमा दूध का मालिक है, मिल्क प्रोडक्ट्स का नहीं, मिल्क का मालिक है। मिल्क का, पानी का और नमक का, ये 3 चीज़ें इसके अधीन आती हैं। पानी तो है ही है, चंद्रमा पानी का मालिक है ही है। कई लोगों का चंद्रमा बड़ा कमज़ोर होता है, वो पानी से घबराते हैं, नदी के पास खड़े नहीं हो सकते। कई लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया था कि हमारे को पानी की बाल्टी देखकर भी हमारे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। पानी से डर लगना चंद्रमा की निशानी है। और दूध का स्वामी जो है ही है, वाइट है। और नमक, नमक इसकी प्राइम वस्तु है जो आप लंगरों में दे सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैंने चंद्रमा पर थोड़ी सी चर्चा करनी थी, आपसे करी। थोड़ी सी आपको उच्च नीच का भी बताया कि उच्च के को बड़ा महत्व ना दिया करो और नीच वाले को बहुत घटिया ना समझा करो। इन दोनों के अपने अपने प्रभाव हैं। मैं बताया करता हूँ ना कि महाराज मंगल चंद्रमा के घर में उच्च के होते हैं, अपने परम मित्र के घर में उच्च होते हैं। महाराज मंगल हैं, अपने प्रबल शत्रु के घर में जाकर उच्च के होते हैं, मकर राशि शनि के अंदर, और शनि उनके घर में आकर नीच, मेष राशि में नीच का हो जाता है। ये गणित हम तक छोड़िए। आपको कोई बता दे तो उसको आप बात को बिल्कुल अपनी जेब में ना डाल लिया करो, उस पर चर्चा, ग्रंथ पढ़ लिया करो, किसी सीनियर से बात कर लिया करो। तो मैं बता रहा हूँ, चंद्रमा खराब है, उसकी निशानी यही है, मन विचलित रहेगा, रो पड़ने को मन करेगा, हर एक से कंप्लेंट रहेगी, कोई अच्छा नहीं लगेगा, चंद व्यक्तियों पर अंधविश्वास भी करेगा और बाकी बहुत सी दुनिया पर उसको विश्वास नहीं होगा। यह चंद्रमा का एक साइन है। चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हो, आगे ग्रह ना हो, पीछे ना हो, केमंद्रम योग लग गया, व्यक्ति को मन वांछित सुख नहीं मिला करते। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आपने समझ लिया होगा, चंद्रमा मन को हिला देता है। और अब मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ, जब कई बार हमारी विचारधारा को भी हिला देता है। नमक का दान कीजिए, और ये नहीं कि हमने कोई बहुत भर भर के दे देने हैं, 2-4 किलो सप्ताह में, महीने में, जब आपका दिल करे, क्योंकि ईश्वर के घर में कोई कमी नहीं है। हमने तो केवल ऐसे जैसे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके ग्रंथों में वर्णित जो बातें हैं उनको आगे चलाते हैं। तो उसको करते रहिएगा। चंद्रमा का उपचार मैंने बताया। जल, कई लोगों ने प्याऊ लगा रखे हैं, पानी पीने के लिए संसाधन तैयार कर रखे हैं। चंद्रमा, लोग नमक का बहुत दान करते हैं लंगरों के अंदर, चंद्रमा। दूध का दान करते हैं, चंद्रमा।
मन को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का दान कीजिए। चंद्रमा को खुश करने के लिए इनका दान कीजिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का भले क्यों नहीं हो गया। वृश्चिक राशि में आकर आप दान कीजिएगा नमक का, दूध का, जल का, कल्याण होगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र मिलता हूँ आपको फिर किसी और ग्रह के साथ, किसी और चर्चाओं के साथ। अब मैंने सोचा है कि आपको उन लोगों की कुंडलियों के बारे में भी चर्चित बताता रहूं जिनके ग्रह बड़े नीच के हैं पर जीवन उनका बहुत अच्छा कटा। उच्च के ग्रह थे लेकिन जीवन ठीक नहीं कट सका, कोई ना कोई कारण रहा होगा। ग्रह क्या बोलते हैं इस पर भी मैं चर्चा करता रहूँगा। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।